ये विधानसभा में जब आपको ये कहा गया था कि तुम्हारा बाप अपराधी और बैठो चुप लुटेरे हो तुम, क्या फील हुआ था उस समय? लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके पिताजी जो है सेना से भगौड़ा है, राइफल लेकर के चुरा करके जो भागे थे। जो जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज जी, ये सवाल उन्होंने भी उठाया, अगर आपके पिता सेना में थे तो पेंशन आपके पिता को मिलता है कि नहीं मिलता, जरा वो दिखाओ। तो आप लोगों ने भी तो कह दिया कि सम्राट चौधरी लड़की छेड़ते थे। अब लोग तो कई लोग बोलते हैं। ये विधानसभा में जब आपको ये कहा गया था कि तुम्हारा बाप अपराधी और बैठो चुप लुटेरे हो तुम, क्या फील हुआ था उस समय? जो लोग बोल रहे हैं उनसे यही उम्मीद थी। आपने देखा होगा जब सम्राट चौधरी जी ने इस बात को कहा, विषय क्या था? हमने एक ईमानदार पत्रकार का सवाल उठाया कि एसआईआर की ग्राउंड रियलिटी जो है वो पत्रकार रंजीत अंजुम जी जो है दिखा रहे हैं, और आपने जो है केस कर दिया। उसके बाद सम्राट चौधरी बैठे बैठे बोलते हैं वो फर्जी है। तो हमने बोला आप कौन होते तय करने वाले कि फर्जी है? और उसके बाद आपने देखा ही होगा कि वो खड़े होकर के जो रिएक्शन उन्होंने दिया, उसके बाद भी हमने उनको कुछ पलट के नहीं बोला, क्योंकि जो भाजपा के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है। मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं था, और पहले दिन से ही आप देखिएगा असल में इन लोगों में कंपटीशन चल रहा है। एक दिन पहले दिन जो है एसआईआर पे जब चर्चा चल रही थी तो विजय सिन्हा जी जो है उप मुख्यमंत्री, वो बैठे बैठे बोलने लगे इसको कितना टाइम मिलेगा, क्यों मिल रहा है। हमने ये बोला भाई हम अध्यक्ष जी की अनुमति से उठ के बोले हैं, हम नेता विरोधी दल हैं, अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे। दिल से एक बात ऐसी बताइएगा, जब इस तरीके से सम्राट चौधरी बोल रहे थे मन में क्या आ रहा था? हालांकि मैंने देखा, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि आपने बहुत मैच्योरिटी का वहां पर बहुत मैच्योर नेता की तरह आपने उसको ट्रीट किया, आपने उस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर आप रिएक्ट करते तो शायद ज्यादा वहां की स्थिति और खराब हो सकती थी। लेकिन कैसा फील हुआ मन में? देखिए, एक तो दिन रात तो लोग लालू जी और हमको गाली देता है, और जितना ये लोग गाली देते उतने हम लोग मजबूत होते हैं। और सम्राट चौधरी जी क्या है, पहली बार चुनाव जीते तो वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे जीते, आखिरी बार भी चुनाव जीते तो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी ने टिकट दिया तब जीते। मतलब सम्राट चौधरी जी तो कितनों बड़े हो जाएंगे तो लालू जी का प्रोडक्ट ही कहलाएंगे। और आपको भी पता है राबड़ी देवी जी के मंत्रिमंडल में जो उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो दिया था उस, और मंत्री राबड़ी देवी जी ने बनाया था, फिर उनको हटाना पड़ा था, तो कितना उस दौरान जो है बवाल हुआ था। तो इस तरह की भाषा हमको नहीं लगता है कि करनी चाहिए। और मेरे 10 साल हो रहा है हमको विधायक रहते, इसमें नेता विरोधी दल रहे, डिप्टी सीएम रहे, कभी भी हमने किसी को अपशब्द जो है आज तक या गुस्से में। लेकिन आप जो बोले थे गीला हो जाएगा, इस पर देखिए इसको हम बोले कि गीला होना कोई अपशब्द तो है नहीं, हम यही बोले कि ज्यादा जोर से बोलिएगा तो गीला हो जाएगा, अस्थिर से सुन लीजिए। अब मंत्री तो बोल ही रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे हैं, और जनक सिंह जो बीजेपी के एमएलए हैं खड़े होकर के मेरे को भद्दी भद्दी गालियां जो है वो देने लगे। तो हमने फिर भी बोला कि भाई ज्यादा जोर से मत बोलिए, गीला हो जाएगा, ज्यादा जोर लगा रहे थे। तो ये कोई अपशब्द नहीं है, बड़े सम्मान तरीके से उनको बोले कि भाई बैठ जाइए, गीला हो जाएगा नहीं तो ये तो व्यंग है, व्यंग मतलब ये कोई अपशब्द नहीं है। और आप देखिएगा फिर एक और उनके भाजपा के विधायक माइक तोड़ करके मेरे ऊपर फेंकने वाले थे अगर हमारे विधायक नहीं जाते तो पता नहीं, आखिर हम तर्क के साथ बात करते हैं, एविडेंस के साथ बात कर रहे थे, मुद्दे की बात कर रहे थे, तो इन लोगों को मुद्दा कुछ और चल रहा है, चर्चा कुछ और चल रही है। जब विपक्ष के मेरे बातों का जवाब नहीं होगा तो वो लोग यही करेंगे। लेकिन पहले हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे तो आप लोगों ने भी तो कह दिया कि सम्राट चौधरी लड़की छेड़ते थे। अब लोग तो कई लोग बोलते हैं, मानते हैं आप इस बात को? हम तो उस दौर में छोटे थे, जो लोग बड़े होंगे बुजुर्ग होंगे उन्होंने देखा होगा।
अब लोग कहते हैं, जो देखा होगा वो बोल रहे होंगे, राबड़ी देवी जी ने कहा कि उन्होंने जानकारी मिली होगी तो उन्होंने बोला होगा। तो आखिरकार ये सम्राट चौधरी जो लड़की छेड़ रहे थे उनको विधायक आपने कैसे बताया? लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके पिताजी जो है सेना से भगोड़ा है, राइफल लेकर के चुरा करके जो भागे थे। और ये सवाल तो आप जो जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज जी, ये सवाल उन्होंने भी उठाया, अगर आपके पिता सेना में थे तो पेंशन आपके पिता को मिलता है कि नहीं मिलता, जरा वो दिखाओ। तो कई लोगों ने सवाल जो है खड़ा किया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। तो आप अगर उल्टा बोलिएगा तो लोग भी, समर्थक जो है या लोग रहते हैं, उनका भी बोलना हो जाता है, लेकिन मुद्दे की बात होनी चाहिए, जो मेरा अपना पर्सनल जो विचार है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।